pictures of the victims of the riot who are protesting right now. Absolutely hopeless about the fact that MLA Manjinder Singh Sirsa in conversation with my colleague Kumar Kunal. Let's take a listen. 84 दंगे मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। हमारे साथ इस समय दिल्ली के मंत्री हैं मौजूद सिरसा साहब। सिरसा साहब किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज सज्जन कुमार को 1984 के सिख कत्लेआम केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हम उम्मीद करते थे कि उनको सजाए मौत होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बेदर्दी से दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम किया, मैं आज कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि सज्जन कुमार, जो अब तक ये मानकर चलता था कि हवाएं उससे पूछकर चलती हैं, जिसको पिछले 35 सालों से कोई पकड़ ना पाया, कोई केस ना दर्ज कर पाया, और अब इस मोदी सरकार के आने के बाद SIT बनाकर जो केस खोले गए और आज दूसरे केस में उनको उम्र कैद हुई है, मैं कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं। और ये हमारे लिए जो लंबी हमने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी पीड़ा थी, हमें बड़ा दर्द था हमें कि हम चाहकर भी इंसाफ नहीं पा रहे। मैं मानता हूं कि आंशिक तौर पर हमारे लिए जरूर एक हमें संतुष्टि देने वाली खबर है, हमें तसल्ली देने वाली खबर है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक भावुक पुल भी है कि जिन लोगों ने गलों में टायर डालकर आग लगाने का काम किया था, कहीं उनसे भी कोर्ट इंसाफ और हिसाब मांग रही है। दिल्ली में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो कैसे इसको करेंगे? देखिए, केंद्र में हमारी सरकार है, तभी हमें इंसाफ मिल पाया। केंद्र में सरकार ने SIT बनाई थी, तभी हमें इंसाफ मिल पाया। और इस इंसाफ के लिए मैं फिर से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी का धन्यवाद। फांसी के लिए भी आप आगे जाएंगे? जी देखिए, अभी ये तय करेंगे, लेकिन आज उनको उम्र कैद की सजा हुई है, इसके लिए मैं जरूर कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। और मेरे को हम अगली रणनीति तो बैठकर बनाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने जो SIT बनाई थी, कम से कम ऐसे कातलों को आज सजाएं होने लगी, हमारे परिवारों को कम से कम इतनी शांति मिलने लगी कि लोग जो मैं आंखें निकाल कर भी दिखाते थे, आज उनका हिसाब लेने। All right, you heard that from Manjinder Sirsa of the Bharatiya Janata Party talking about the fact that the government has done what it could in terms of an SIT being formed that looked into this matter. Finally delivering the verdict was Delhi's Rouse Avenue Court today that has pronounced the quantum of punishment to life imprisonment for Sajjan Kumar for killing two. Remember, this was a mob that was led by Sajjan Kumar and that torched the father-son duo. But the families of the victims are upset about this, are feeling hopeless about the fact that they were expecting death sentence for Sajjan Kumar. Shrishti continues to be with us. Shrishti, if you could go back to those pictures of the distraught family members of the victims there, talking about what they went through, in the year 1984, when the riots took place and the manner in which they were targeted, the kind of violence that they've seen that has scarred them for their lives. Shrishti. Well, yes, Neha, as we can see, I'll request my camera person to pan the camera and show you the visuals. There are victims' families protesting outside Rouse Avenue Court against the order which is coming today. They are coming back to Shrishti in a moment from now. सजा है। उसके अलावा जो इन्होंने 395 में जो उसमें 10 साल की सजा है और इस तरह और भी कई प्रोविजन में डिफरेंट सजा है। और मगर ये जो 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि जो हमने फांसी की मांग की थी और जो सरकार ने भी फांसी की मांग की थी, उसको नहीं दिया गया क्योंकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। उसकी 80 साल की उम्र है और उसको बहुत बीमारियां लगी हुई हैं और वो जेल थे जो रिपोर्ट आई है कि वो अपने आप को हैंडल भी नहीं कर सकता, उसको बाथरूम जाने के लिए भी हेल्प की जरूरत है। और ये कानून है कि अगर 80 साल की उम्र हो और इतनी बीमारी लगी हो तो फांसी की सजा नहीं होती, मगर जज साहब ने जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो दी है। और दोनों सेक्शन में 302 में उम्र कैद दे सकते थे, वो दी है, और 436 में उम्र कैद हो सकती थी, दिया तो 2 उम्र कैद की सजा इसको सुनाई है। सर, फाइन भी लगाया है सर कोई? हाँ, फाइन भी लगाया है। फाइन फाइन तकरीबन 4 लाख के करीब फाइन भी बन जाता है।
हमारे साथ इस समय वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का साहब हैं सज्जन कुमार के मामले में। Already you heard there from H.S. Fulka, the lawyer who's been fighting this case for years and for decades together. Breaking this down for us, Shrishti continues to be with us. Shrishti also getting us those pictures from Rouse Avenue Court where protests, Shrishti, you were telling us, have broken out. Well, yes, now we also have with us the Vice President of the Delhi से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी. सर, काफ़ी समय से आप इस केस में जो आपकी लड़ाई है वो चालू है. 40 साल बाद कन्विक्शन का ऑर्डर आया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंसिंग है. क्या इस ऑर्डर से संतुष्ट हैं आप? कैसे देखते हैं इस ऑर्डर? देखो, तो हमारे को इस केस में उम्मीद थी कि सज्जन कुमार को इस केस में फांसी की सजा होगी, लेकिन कावेरी बजेजा साहब ने जो ऑर्डर किया है उसका फिर भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी की जब सरकार आई थी तो 2015 में ये एसआईटी बनाई गई थी. ये एसआईटी का पहला केस है और 2021 में चार्जशीट फ्रेम हुई और उसके बाद ट्रायल हुआ. ट्रायल के बाद में आज इसको पनिशमेंट के ऑर्डर किए हैं उम्र कैद के जज साहब ने. हम जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं. साथ में ही मोदी जी का और अमित शाह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं. अभी 200 केस अभी और पेंडिंग हैं इन दुरंदों के खिलाफ, जो हमने दिल्ली कमेटी ने उनको हैंड ओवर करे थे एसआईटी को, सारे एफिडेविट जो इन्होंने पिछली सरकारें कांग्रेस की रही थी तो कांग्रेस ने इन केसों को दबा दिया था, उनको चालू भी करवाएंगे और आगे आने वाले दिनों में इनको और केसों में भी फांसी की सजा होगी. जनकपुरी में भी चल रहे हो. Well, clearly, Sneha, we just heard him speak about how they're also thankful about the fact that an SIT was in fact constituted, and many of these cases which were earlier shut down were eventually reopened. They are hoping that in more other cases which are related to the 1984 anti-Sikh riots. Shrishti, we'll continue to come back to you for more on that big story that you're tracking from Delhi's Rouse Avenue Court. For our viewers, Sajjan Kumar, Congress leader, has got life sentence.